सिंध का मैदान बनेगा पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान, क्या सिंध में भी आने वाली है तब्दीली? जराये के मुताबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कल सिंध आएंगे और अपोजिशन जमातों को मनाएंगे। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की अरकान को भी एतमाद में लेंगे। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी मर्जी है, जो ये आपस में तय करते हैं वो बात करें। मैं एज गवर्नर आपसे ये कह सकता हूँ कि गवर्नर राज का कोई ऑन कार्ड नहीं है। सिंध में गवर्नर राज का कोई खतरा नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इत्तलात की तरदीद कर दी। कहा हुकूमत धमकियों में नहीं आएगी, हर शख्स को अदालतों का सामना करना पड़ेगा। GIT के बाद मैं तो कहता हूँ वजीर आला को तो पहले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। कितनी शर्मनाक इल्जामात हैं। GIT के बाद वजीर आला सिंध को इस्तीफा दे देना चाहिए, हम किसी के बंदे नहीं तोड़ते रहे। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख की आज न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा बोले, हुकूमत एक तरफ जमहूरियत तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत गिराने की बातें करती है। एमरजेंसी लगाई है तो लगा दें, मुनाफिकत ना करें। सीनियर क़यादत करिए, नहीं जनाब हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब जो दूसरे दोस्त जो अभी तो मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं उनके हाथ में बेचा है और वो तो कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम तो अभी गिराने वाले हैं इनकी हुकूमत। ये हमें पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। तो भाई जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहाँ डाल दिया था। मैं तो इस CL पे जाने की मुझे जरूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, TV पे करो। तुमने बैंड बजाना है तो बजा लो, गाना गाना है तो राग अलाप कर देख लो, हम डरने वाले नहीं। आसिफ जरदारी ने कश्मीर से हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। बोले पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत चलता देखना चाहती है, ये जितना काटेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। अगर जरूरत महसूस की तो मैं पब्लिक अकाउंट का मेंबर बन जाऊंगा। सारी पार्टियों के नैबज़दा लीडरों का लीडर शहबाज शरीफ है। इस केस है आसिफ जरदारी के खिलाफ। अरे डॉक्यूमेंट की उसके खिलाफ शाते हैं। मुझे उसकी फिक्र है, बाप ने भेंट चढ़ा दिया उसको। आसिफ जरदारी पर नवाज शरीफ से ज्यादा संगीन केसेस हैं, सारे शवाहिद उनके खिलाफ हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने तनकीद की ट्रेन चला दी। कहते हैं आइन को चोरों, डाकुओं और लुटेरों से खतरा है। वजीर आला सिंध फौरी मुस्ताफी हो जाएं। अंधेर नगरी चौपट राज कराची में एक और जाली अकाउंट का केस सामने आ गया। तिल के लड्डू फरोख्त करने वाले नाबीना शख्स का भी करोड़ों का अकाउंट निकल आया। FBR हुक्काम मुतासरा शहरी की लियाकत के घर जा पहुंचे, चंद रोज बाद दफ्तर में तलब कर दिया। लियाकत का कहना है कि उसका शनाख्ती कार्ड 3 बार खो चुका है। तिल के लड्डू फरोख्त करके गुजर बसर करता है। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल। GIT में शामिल तमाम अकाउंट्स सील। सुप्रीम कोर्ट की तमाम अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर पेश करने की हिदायत। GIT में शामिल तमाम जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी भी आयद। चीफ जस्टिस ने अबूरी हुक्म जारी कर दिया। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिमान ने खुद को मासूम करार दे दिया। GIT ने गलत और बेबुनियाद इल्जामात लगाए, मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई। GIT के पास कोई बुनियाद नहीं कि वो मामला नैब को भेजने की सिफारिश करे। अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कोई भी बाकिरदार आदमी हो वो कहेगा भाई मैं नहीं खिला सकता, लोगों गलती हो गई, तुमसे वोट मांग लिया, मैं अपने ये रिजाइन करता हूँ, रेजिग्नेशन रखता हूँ, तो मैं जिससे ये काम करा सकते हो करा लो। झूठ बोलते हैं। मसला मैंने आपको बता दिया, इख्तियार का नहीं है, किरदार का है। मसीम अख्तर को जो है वो आप लंदन का मेयर बना दोगे, उसको औरंगी टाउन बना देगा 6 महीनों में। अगर मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं तो वो मुस्ताफी हो जाएं। वसीम अख्तर झूठ बोलते हैं, उन्हें लंदन का मेयर बना दिया जाए तो वो उसे भी औरंगी टाउन बना देंगे। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल की आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना व बशीर के साथ में गुफ्तगू। मकतूल अली रजा आब्दी के वालिद की सदर मुमलिकत से मुलाकात। इखलाक आब्दी की सदर से सोशल मीडिया पर बेबुनियाद खबरें रुकवाने की अपील। कहते हैं कत्ल का इल्ज़ाम किसी पर आयद नहीं किया।
वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने से सिक्योरिटी बेहतर होगी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ से वकला की कोट लखपत जेल में मुलाकात। सजा के खिलाफ अपील दायर करने से मुताल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म समेत करप्शन मुकदमात में नामजद वफाकी वज़रा और PTI रहनुमाओं के नाम भी ECL में डाले जाएं। पीपल्स पार्टी का नया मुतालबा सामने आ गया। फरतुल्लाह बाबर ने दरख्वास्त वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को इरसाल कर दी। आसिफ जरदारी साहब ने आबे हयात की चुस्की लगा के माइकल जैक्सन की तरह डांस किया था, तो मैं समझता हूँ कि शायद अब वो जेल के अंदर कोई डांस की क्लासें लेंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। सियासत के अंदर अब इनका इंशाल्लाह कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब दौर आ गया है अली बाबा का कि जो 40 चोरों से अपनी धरती माँ को और अपने मुल्क को बचाना चाहता है, वो कोई ना डील करेगा ना ढील देगा। वज़ीर इत्तिलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नवाज शरीफ जेल में म्यूजिक और आसिफ जरदारी डांस की क्लासें लेंगे। जरदारी का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। अब अली बाबा का दौर आ गया है। अली बाबा डील करेगा ना ढील देगा। मेरी बात या मशवरा माना जाता तो आज शायद ये मुश्किलात न होते। आज शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। एहतसाब के तरीकाकार पर अपोजिशन को सही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो दूर किस तरह किए जा सकते हैं वो हुकूमत वक्त कर सकती है। चौधरी निसार की धुआंधार एंट्री। नून लीग मेरी बात मानती तो आज हुकूमत में होती। एहतसाब के तरीके पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार। कहा हुकूमत को समझना चाहिए मुल्क अपोजिशन के बगैर नहीं चल सकता। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। नैब का साद रफीक की अहलिया गजाला साद को शामिल करने का फैसला। मुताल्लिका इदारों से रिकॉर्ड हासिल कर लिया। LDA, महकमा एक्साइज और बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड शामिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत बहावलपुर में सूबाई काबीना का इजलास। चीनी की बरामद के लिए सब्सिडी देने की मंजूरी। डॉक्टर्स के अलाउंसेस में कारकर्दगी की बुनियाद पर इजाफे का भी फैसला। बिलियन गैलन पानी जो है ये सिर्फ वाटर कंपनीज कंज्यूम कर गई हैं। आज तक हम उनको मुफ्त की पानी देंगे, उन पे 1 रुपया लगा दिया जाए 1 लीटर का। अवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। क्या साफ पानी पर अज खुद नोटिस लेना मेरे दायरे इख्तियार में नहीं? क्या पानी की किल्लत पर बात करना गलत है? चीफ जस्टिस का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहते हैं अदलिया ने किसी इदारे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में NRO केस फिर समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और आसिफ जरदारी को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कय्यूम पर भी तफ्तीश में शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जुमे को समाअत करेगा। FIA ने असगर खान अमल दरामद केस की फाइल बंद करने की सिफारिश कर दी। मुतालिका बैंकों का मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं मिला। गवाहों में तजाद है। इतने शवाहिद नहीं कि फौजदारी कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के लिए वजारत कानून ने मुसवदा तैयार कर लिया। आईनी तरमीम के जरिए मजीद 2 साल मुद्दत बढ़ाई जाएगी। 2017 में भी मुद्दत में इजाफा किया गया था। के अंदाज से सजाया जिसे देखकर लोग भी दंग रह गए। उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर जो है सब्जियों से उसकी सजावट की। गाजर, गोभी, बैंगन और टमाटर, इसके अलावा नींबू भी जो है वो गाड़ी के ऊपर सजाई गई खूबसूरत अंदाज से, जिसको देखकर जो है शहरी हैरत में भी मुब्तला हुए और साथ में उन्होंने खुशी का भी इजहार किया। खासतौर पर जो दूल्हे के साथी थे उन्होंने खूब रक्स भी किया और खुशी के इस मौके को जो है भरपूर तरीके से मनाया। और दूल्हे की जो गाड़ी थी उसको शहरियों की बड़ी तादाद में जो है जहाँ से भी ये गाड़ी गुजर रही थी बारात के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई, तो शहरियों ने इसे बड़ी दीद की निगाह से देखा और इसे सराहा भी की। अपनी नीयत की एक अनोखी शादी है जो दूल्हे ने अपने जो है शौक के मुताबिक मुख्तलिफ सजावटी अशिया इसके अंदर सब्जियों का जो इस्तेमाल किया उसे देखकर शहरी जो है वो बहुत दंग रहे हैं। जी
बहुत शुक्रिया नासिर ज़हीर, तफसीलात बता रहे थे। मनाजिर आप देख रहे हैं, अपनी नौइयत की एक अलग ही मिसाल कायम की गई है। मुल्तान में शादी हुई है जिसमें दूल्हे की गाड़ी को फूलों के बजाय सब्जियों से सजाया गया है और तकरीबन हर तरह की सब्जी इस गाड़ी पर मौजूद है जो सजावट के लिए रखी गई है। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कराची में जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए जाली कंपनियां बनाने का एक और केस सामने आ गया। नाबीना और तिल के लड्डू फरोख्त करने वाला भी करोड़पति निकला। FBI ने मुतासरा शहरी के घर छापा मारा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। फैजान, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, महकमा मुलाजमा, रक्षा ड्राइवर और उसके बाद फालूदे वाले के बाद अब नंबर आया है तिल के लड्डू फरोख्त करने वाला नाबीना शख्स के लियाकत, जिसके बेनामी अकाउंट में जो है वो 2.5 करोड़ की रकम मुंतकिल हुई है। इस हवाले से इसको जब इल्म हुआ, जब गुज़िश्ता रोज FBI की जानिब से इसको लेटर दिया गया, FBI के एहलकारों ने मुबैना तौर पर इसके घर पर छापा मारा तो ये घर पर मौजूद नहीं था। ये लियाकत नामी शख्स है जो कि लड्डू फरोश करने जो है वो घर से बाहर निकला था। ये लियाकत नामी लड्डू फरोश है जो कि मंजर आम पे आए। इसका ये कहना है कि इसका जो शनाख्ती कार्ड था जो मुताबिद बार लापता हुआ था, जिसकी एंट्री भी इसकी जानिब से कोरंगी में जो है वो थाने में दर्ज कराई गई थी, तहम ये कोरंगी का रिहायशी है। इसको भी जो है वो उसी तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जैसे जो है महकमा सेहत की मुलाजमत थी, रक्षा ड्राइवर था, फिर उसके बाद एक वेल्डिंग वाला था। तहम ये लड्डू फरोश है, लियाकत है जो कि नाबीना है। इसका ये कहना है कि इसको इस बात का कतई नहीं है कि किसने कैसे और किस तरीके से इसके अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं। जी बहुत शुक्रिया फैजान जलीस, तफसीलात बता रहे थे। तिल का लड्डू फरोख्त करने वाला भी करोड़पति निकला है। FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या सिंध में भी आने वाली है तब्दीली? क्या सिंध में पीपल्स पार्टी का नया इम्तिहान शुरू होने वाला है? वफाकी वज़ीर इत्तलात को अहम टास्क मिल गया। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी सिंध आ रहे हैं, जहां वो MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समेत दीगर अपोजिशन जमातों से रब्ता करेंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी के अरकान को भी एतमाद में लेंगे। क्या सिंध में भी आने वाली है तब्दीली? क्या सिंध में पीपल्स पार्टी का नया इम्तिहान शुरू होने वाला है? वफाकी वज़ीर इत्तलात को भी अहम टास्क मिल गया। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी सिंध आ रहे हैं, जहां वो MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समेत दीगर अपोजिशन जमातों से रब्ता करेंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी के अरकान को भी एतमाद में लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध में गवर्नर राज लगने की इत्तलात की तरदीद की है। उनका कहना है कि सूबे में गवर्नर राज की बातें अफवाहों के सिवा कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने एहतसाब का अमल जारी रखने की बात भी की। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी मर्जी है, जो ये आपस में तय करते हैं वो बात करें। मैं एज गवर्नर आपसे ये कह सकता हूँ कि गवर्नर राज का कोई ऑन कार्ड नहीं है। मैंने बिल्कुल कतन आपसे ये बात नहीं की कि हम कोई इस गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि जो मैंने आपसे अर्ज किया कि जो सिंध के लोगों की तकालीफ है उसको दूर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह वो करें। गवर्नर सिंध की तरदीद अपनी जगह, लेकिन आसिफ जरदारी का कहना है कि तुमने बैंड बजाना है तो बजा लो, अगर गाना गाना है तो राग अलाप कर देख लो, हम डरने वाले नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कश्मीर में खिताब के दौरान कहा कि इस्लामाबाद में गूंगे बहरे लोग रहते हैं, उनको समझाने के लिए उर्दू में बात करता हूँ मगर वो नहीं समझते। जब भी किसी ने पाकिस्तान की धरती के लिए, अवाम के लिए काम किया है, उनके साथ सलूक सियासत में इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं। आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। हम मज़ारियों का मजाज जानते हैं, हम बिजरानियों का मिजाज जानते हैं, हम हर किसी कौम का मिजाज जानते हैं। हमें पता है कि इस कौम के साथ किस तरह डील करना है। मेरी हुकूमत नहीं गिरा सके, मैं करके आया, 5 साल इनको मैंने चला के दिखाई और ये हमें पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। तो भाई जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहाँ डाल दिया था। मैं तो ECL पे जाने की मुझे ज़रूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, TV पे करो। देखते हैं, इलेक्शन हो रही थी तब तुमने ये राज शुरू किया था। उस राज से मेरा वोटर जो है वो नहीं डिस्करेज होता, मगर इससे हम डरते नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता।
हमको ये जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, इतना हम और बढ़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के उन तमाम रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का मुतालबा किया है जिनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात में कोई तहकीकात हो रही है या उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए हैं। रहनुमाओं के नाम ECL में डालने पर PP का जवाबी इकदाम। पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल फरदुल्ला बाबर का वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी को खत। फरदुल्ला बाबर ने लिखा, वजीर आजम इमरान खान, वफाकी वज़रा परवेज खटक, फहमीदा मिर्जा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जुबैदा जलाल के नाम ECL पर डाले जाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान, पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान और PTI के लीडर जहांगीर तरीन के नाम भी ECL में शामिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ JIT रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नाम डाले जा सकते हैं तो फिर यही उसूल सब पर बराबरी की बुनियाद पर लागू किया जाना चाहिए। फरदुल्ला बाबर का कहना था कि उसूलों के निफाज में किसी से कोई इम्तियाज ना बढ़ता जाए। आसिफ जरदारी ने डरने की बात की तो शेख रशीद भी ने कहा कि वो भी चुप रहने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के मुकाबले में आसिफ जरदारी 1000 गुना ज़्यादा संगीन केसेस में हैं। उन्होंने लीगी रहनुमा के प्रोडक्शन ऑर्डर को भी गलत करार दिया। शेख रशीद ने वज़ीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। केस है आसिफ जरदारी के खिलाफ, अरे डॉक्यूमेंट की उसके खिलाफ शादते हैं। मुझे उसकी फिक्र है, बाप ने भेंट चढ़ा दिया उसको। अगर जरूरत महसूस की तो मैं पब्लिक अकाउंट का मेंबर बन जाऊंगा। सारी पार्टियों के नैबज़दा लीडरों का लीडर शहबाज शरीफ। शेख रशीद के बाद PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मुराद अली शाह के इस्तीफे की बात कर डाली। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि पहले 6 माह में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। PP रहनुमा आजिज़ धामरा ने कहा कि हुकूमत एक तरफ जमहूरियत तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत गिराने की बातें करती है। इस JIT के बाद मैं तो कहता हूँ वज़ीर आला को तो पहले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। कितनी शर्मनाक इल्जामात हैं। हम किसी के बंदे नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, बंदे खुद इनसे बेजार हो चुके हैं। वो कहते हैं हम इस करप्ट माफिया के साथ नहीं रहना चाहते, हम उस वज़ीर आला की हुकूमत में नहीं रहना चाहते। आज मौजूदा असम्बली में बैठकर उनके खिलाफ तहरीक आदम तावन आना ये मुश्किल तरीन मरला होगा। आईनी कानून को चैलेंज हो जाएगा और जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है इसके मामले में बड़े अहम फैसले करने पड़ जाएंगे। सीनियर क़यादत करिए, नहीं जनाब हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब जो दूसरे दोस्त जो अभी तो मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं उनके हाथ में बेचा है और वो तो कह रहे हैं कि नहीं जनाब हम तो अभी गिराने वाले हैं इनकी हुकूमत। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान तो आसिफ जरदारी को जेल में देख रहे हैं। उनका कहना था कि सियासत में जरदारी साहब को कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। कहते हैं कि नवाज शरीफ जेल में म्यूजिक और आसिफ जरदारी डांस की क्लासेस लेंगे। पाकिस्तान का खजाना याजूज माजूज की तरह की लंबी जबानों से, करप्शन की जबानों से चाट कर खत्म कर रहे थे। PTI की हुकूमत ने उन 40 चोरों के ऊपर अली बाबा का किरदार अदा करते हुए उनका नाम ECL में डाला, JIT बना के उनको बेनकाब किया और उनके सरगुना आसिफ जरदारी साहब और आले जरदारी, नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ सारों को बेनकाब किया। आसिफ जरदारी साहब ने आबे हयात की चुस्की लगा के माइकल जैक्सन की तरह डांस किया था, तो मैं समझता हूँ कि शायद अब वो जेल के अंदर कोई डांस की क्लासें लेंगे तो वो ज्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। सियासत के अंदर अब इनका इंशाल्लाह कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब दौर आ गया है अली बाबा का कि जो 40 चोरों से अपनी धरती माँ को और अपने मुल्क को बचाना चाहता है, वो कोई ना डील करेगा ना ढील देगा। और अब बात करते हैं जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस ने JIT में शामिल तमाम अकाउंट्स को सील करने का अबूरी हुक्म जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स में शामिल जायदादों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल, JIT में जिक्र करता तमाम बैंक अकाउंट सील, सुप्रीम कोर्ट का तमाम अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अबूरी हुक्म जारी कर दिया। कहा, JIT रिपोर्ट में जिक्र करता तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएं। अकाउंट्स की तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग भी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट में जिक्र करता तमाम इमारात और जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। अदालती हुक्म के मुताबिक ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जिनका बराह रास्त या बिलावास्ता माली फवाइद से ताल्लुक रहा, उनकी खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद होगी।
जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिमान अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद ने खुद को मासूम करार दे दिया। उन्होंने JIT रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी है। JIT के पास कोई बुनियाद नहीं कि वो मामला नैब को इरसाल करने की सिफारिश करती। JIT की किसी भी सिफारिश की मंजूरी देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मुल्जिम ने अदालत में जमा जवाब में खुद को मासूम करार दिया और JIT रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। मजीद कहना था कि JIT की एग्जेक्टिव समरी और हतमी रिपोर्ट के 4 वॉल्यूम फराहम किए गए, जिनमें 924 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए गए, ताहम इनके नाम फराहम नहीं किए। साथ ही जायजा लिए गए रिकॉर्ड से मुताल्लिक भी मालूमात नहीं दी गई। रिपोर्ट के साथ कोई ऐसा मवाद या दस्तावेजात नहीं जो इल्जामात की तायीद करे। ऐसे हालात में JIT रिपोर्ट पर मुफस्सिल जवाब नहीं दे सकते। अल अजीजिया स्टील मिल केस में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए शरीफ फैमिली के वकला ने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ कानूनी नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अल अजीजिया स्टील मिल केस में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए शरीफ फैमिली के वकला ने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की है और इस मुलाकात में इस केस के मामले पर मजीद पेशरफ्त और अपील दायर करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का अपील दायर करने का फैसला। शरीफ फैमिली के लीगल एडवाइजर ख्वाजा हारिस की कानूनी टीम के हमरा कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात में सजा और जुर्माने के खिलाफ अपील और नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने पर तबादला ख्याल किया गया। ये नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील आइंदा हफ्ते दायर होगी। नवाज शरीफ से मुलाकात से कबल ख्वाजा हारिस और उनकी लीगल टीम ने जाती उमरा फार्म हाउस पर मरियम नवाज से मुलाकात की और उन्हें अपील में उठाए जाने वाले कानूनी नुकात से आगाह किया।